तो महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी की जांच को लेकर एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और खबर यह है कि पुलिस इस केस में एडिशनल एसपी ओपी पांडे से भी पूछताछ करेगी। ओपी पांडे भी उन लोगों में से एक थे जिन्होंने नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच मध्यस्थता कराई थी और मध्यस्थता कराने वालों में समाजवादी पार्टी के नेता इंदु प्रकाश मिश्रा और बीजेपी नेता सुशील मिश्रा भी शामिल थे। इन दोनों से भी पुलिस पूछताछ करेगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ओपी पांडे एडिशनल एसपी हैं जिनसे पूछताछ की बात सामने आ रही है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर यह एक बड़ा खुलासा जांच के दायरे में अब जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें एडिशनल एसपी का भी नाम शामिल है। ओपी पांडे ने नरेंद्र गिरी और शिष्य के बीच मध्यस्थता कराई थी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, क्या है ये और खुलासा? देखिए, मैं आपको पूरे विस्तार से बताता हूं कि इस मामले में पेंच दर पेंच कितनी नई कहानी आ रही है। पहले तो इलाहाबाद का ये जो प्रयागराज का जो आपको एयरपोर्ट है बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ आए, उसके बाद अखिलेश यादव आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि आपने जो एक वीडियो देखा था, जो आनंद गिरी जिनको मुख्य आरोपी बनाया गया और नरेंद्र गिरी दोनों के बीच जो समझौता हुआ था इसी साल फरवरी के महीने में, तो वो जो वीडियो बनाया गया था, वो वीडियो जब बनाया गया था, बीच बचाव किया गया था, तब 3 लोग थे। उसमें इंदु प्रकाश मिश्रा हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत भी करते हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। दूसरा एक ओपी पांडे हैं जो कि एडिशनल एसपी हैं। जब बीच बचाव कराया गया था तब पीएसी मुरादाबाद में वो पोस्टेड थे। और तीसरे शख्स का जो नाम है वो है सुशील मिश्रा, जो पहले बीएसपी में थे, अब बीजेपी के नेता हो गए हैं। अब 3 जो लोग हैं, इन तीनों का भी रोल बताया जा रहा है। देखिए, मामला पुलिस कह रही है कि सुसाइड का है, लेकिन सुसाइड भी किया तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, आखिर सुसाइड करने के लिए उकसाया क्यों? उस मामले में पुलिस अलग अलग एंगल से पूछताछ कर रही है। क्योंकि इन तीनों के आनंद गिरी से भी गहरे रिश्ते थे और साथ ही आपको बताऊं कि इनके गहरे रिश्ते थे नरेंद्र गिरी से। और इसमें से 2 ऐसे भी लोग हैं जो बड़े प्रभावशाली माने जाते हैं। तीसरा ओपी पांडे में की गिनती उन्हीं में से होती है। और जो प्रयागराज में जो जमीनों की खरीद बिक्री का मामला है उसमें भी इन तीनों की संलिप्तता पाई जाती है। इसीलिए ये तीनों भी अब जांच के दायरे में है। सिरीन, तो सबसे बड़ी खबर इस बार अभी यही है कि एक पुलिस अधिकारी भी अब जांच के दायरे में है, जो एसपी रैंक का पुलिस अधिकारी है। अच्छा पंकज, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, इन तीनों का नाम सामने आना, चाहे वो इंदु मिश्रा हो, ओपी पांडे या फिर सुशील मिश्रा, मतलब एक पुलिस अधिकारी का नाम भी इसमें सामने आ रहा है, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? मतलब ये तस्वीर अब किस तरफ से आगे बढ़ रही है? क्योंकि एक तरफ तो और भी लोगों से पूछताछ हो रही है, आनंद गिरी को भी प्रयागराज लाया जा रहा है, इसी बीच ये 3 नाम भी सामने आ रहे हैं। देखिए, पुलिस जो है कई एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। आपको पहले तो आरोपी जिसके बारे में सुसाइड नोट में जैसा दावा किया जा रहा है यूपी पुलिस का कि जिक्र है आनंद गिरी का, उसके बाद उस वक्त 6 घंटे पहले नरेंद्र गिरी ने किन किन लोगों से बातचीत की, आउटगोइंग इनकमिंग कॉल के, उस वक्त कौन कौन मौजूद थे। इस हाल फिलहाल में क्या एक बीजेपी के नेता अनुराग संत से भी पूछताछ की जा रही है। और ये तीनों लोग चूंकि नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच की कड़ी थे, इसीलिए इन तीनों से भी पूछताछ की जा रही है। पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इनका रोल होगा, लेकिन पुलिस हर एंगल से इस मामले को देख लेना चाहती है। चूंकि नाम बड़ा है, चेहरा बड़ा है नरेंद्र गिरी का, इसीलिए पुलिस कोई एंगल छोड़ना नहीं चाहती है। अच्छा पंकज, ये उसी आधार पर इन तीनों का नाम सामने आ रहा है जिनसे पूछताछ हो सकती है, जिस पुराने केस की आप बात करें, या फिर हाल फिलहाल में भी कोई ऐसी संलिप्तता दिखाई दे रही है, चाहे वो कॉल डिटेल के आधार पर हो या फिर कोई दूसरा ऐसा किस्सा जुड़ा हो? देखिए, कॉल डिटेल के आधार पर नहीं, चूंकि मैं आप जो कह रहा हूं कि ये जो हैं ओपी पांडे, सुशील मिश्रा और इंदु प्रकाश मिश्रा, ये 3 लोग थे। जब आचार्य नरेंद्र गिरी और महेंद्र गिरी माफ करिएगा आनंद गिरी में झगड़ा हुआ था, जमीन को लेकर के विवाद हुआ था, दोनों ने एक दूसरे के बीच बहुत कुछ कहा था। उसके बाद इन तीनों ने बीच बचाव का रोल अदा किया उसमें। और इन तीनों ने वो जो वीडियो हम बार बार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं माफीनामे का, जिसमें नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी अपनी बात कह रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, तो ये तीनों वो चेहरे हैं जो इन दोनों के बीच की कड़ी है। तो हो सकता है कि इनका कोई रोल हो, इसीलिए पुलिस इस एंगल को भी खंगाल लेना चाहती है। ठीक है पंकज, आप रहिए मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजकिशोर जी भी बने हुए हैं। राजकिशोर जी, आपसे जब मैं पहले बात कर रही थी, आपने भी कहा था कि पुलिस अफसरों की संलिप्तता का जिक्र आप भी कर रहे थे, तो अब इस खुलासे को, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये 3 नाम हैं, जिसमें एक पुलिस अधिकारी है, पूछताछ के दायरे में वो भी आ रहे हैं, इसे कैसे
बताएंगे आप, कैसे समझ रहे हैं इसे? देखिए शिरीन, अभी जो पंकज ने बात कही वो बहुत पते की बात है, उसको समझने की ज़रूरत है। जब वो कह रहे हैं कि कैसे अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद थे, ओपी पांडे की जो बात बता रहे हैं, इंदु प्रकाश की बात बता रहे हैं, और जो बीजेपी में बीएसपी से शामिल हो चुके हैं सुशील मिश्रा, उनकी बात बता रहे हैं। ये तो हो गया जो मीडिया या कैमरे के सामने जो दिखावा हुआ। लेकिन एक बात यहाँ समझने की ज़रूरत है, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर आए तो उन्होंने जो मैंने पहले भी कहा था, उन्होंने कहा मैं संत समाज की तरफ से आया हूँ, और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने दूसरे उस पर रखा। लेकिन कुंभ को लेकर उन्होंने नरेंद्र गिरी जी को बहुत ज़्यादा श्रेय दिया और कहा कि अगर वो वैश्विक स्तर पर जा पाया तो उसमें नरेंद्र गिरी का जो समन्वय था, संवाद था, जो उनकी साख थी, जो उनकी हनक थी, उसकी वजह से ये संभव हो पाया, ये सफल हो पाया। तो कुल मिलाकर जिसके मुख्यमंत्री के साथ में इतने अच्छे रिश्ते हों, मुख्यमंत्री उनके मुरीद हों, उनके कहने पर उन्होंने जैसा कहा कि वो चाहते थे कि पीएम आए, यहाँ पर संगम की आरती करें। तो जिस शख्स की इतनी पहुंच होगी, जिस महंत की इतनी पहुंच होगी, जो 11 अखाड़े जिसके अधीन आते हैं, जमीन या संपत्ति का मामला उस पर कोई उनको दबा पाए, कोई उन पर इस तरीके का दबाव बना पाए, निश्चित तौर पर यह संभव नहीं है। क्योंकि जिस तरीके की उनकी पहुंच थी उसमें सरकार या प्रशासन उनके खिलाफ जाने की हिमाकत नहीं कर सकता था, कम से कम उनके साथ अन्याय नहीं हो सकता था, ये तो तय था। तो आखिर वो कौन सी बातें हैं, किस वजह से वो इतने दबाव में आए, तो ये इतनी सीधी सी बात नहीं है। इसीलिए लगातार पुलिस एक एक सूत्र को, एक एक बिंदु को खोजने में लगी हुई है, और खुद योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो इस मामले पर पूरी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि वो खुद इस संत समाज से आते हैं। तो अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, और काफ़ी इसमें दुर्भाग्य वाली बात भी है, क्योंकि संत समाज जहाँ पर एक भगवा चोलाधारी व्यक्ति जहाँ पर मुख्यमंत्री हो, उसके शासन में इस तरीके से एक इतना बड़ा अखाड़े का व्यक्ति, उसको आत्महत्या करनी पड़ती है, हत्या हो जाती है, ये देखने वाली बात है। तो निश्चित तौर पर इसमें अभी जब तह निकलेंगी तो प्याज के छिलकों की तरह कितनी परतें निकलेंगी, ये समझना मुश्किल नहीं है शिरीन। और उन परतों के पीछे कौन कौन से चेहरे भी हो सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप दोनों मेरे साथ रहिए, क्योंकि हम उस मध्यस्थता का जिक्र कर रहे हैं जिस मध्यस्थता को लेकर ये 3 नाम सामने आ रहे हैं, और इनसे पूछताछ भी होगी। आइए आपको सुनाते हैं कि जब आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच समझौता हुआ था, आनंद गिरी ने कैसे अपने गुरु से माफी मांगी थी। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं, उन बातों को मैं वापस लेता हूं, और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा अज्ञानता में और नादानीवश जो गलतियां हुई, उनके लिए क्षमा याचना करता हूं, और अपने बयानों को, जितने बयान मैंने दिए उनको वापस लेता हूं। और साथ ही साथ अखाड़े के पंचों के साथ भी अगर मेरे द्वारा कुछ अभद्रता हुई हो तो मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूँ, माफी मांगता हूँ। मैं अपने सारे बयानों को वापस लेते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करता हूँ। मैं महंत नरेंद्र गिरी। तो देखिए, ये पूरा वीडियो आपने सुना जिसमें माफी मांगते आनंद गिरी दिखाई दे रहे थे महंत नरेंद्र गिरी से, और ये इस वीडियो के बाद देखिए जो पहले विवाद था, उस विवाद को समाप्ति के तौर पर इस माफीनामे को देखा जा रहा था। और अब क्योंकि ये पूरी परिस्थिति फिलहाल सवालों के घेरे से घिरी हुई है, कई चेहरे, कई एंगल सामने आ रहे हैं, इसे लेकर हम लगातार आप तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ मनोज वर्मा हमारे सहयोगी, जो कि प्रयागराज पुलिस लाइन से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। मनोज, कोई नया अपडेट मिल रहा है? और आनंद गिरी का क्योंकि इंतजार हो रहा है कि प्रयागराज लाया जाएगा, तो कितना समय अभी और बाकी है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा शिरीन की आनंद गिरी इस वक्त रास्ते में है, जैसा कि हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, और आनंद गिरी को सीधा यहीं पुलिस लाइन के क्राइम ब्रांच के ऑफिस पर लाया जाएगा। यहीं पर आनंद गिरी से पूछताछ की जाएगी। एक बड़ी लंबी सवालों की फहरिस्त जो है वो प्रयागराज पुलिस ने तैयार करके रखी है आनंद गिरी के लिए, क्योंकि जो महंत नरेंद्र गिरी हैं उनके सुसाइड नोट में साफ तौर पर आनंद गिरी का नाम लिखा हुआ है। पहले भी विवाद हुआ था, उनके बीच समझौता भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी जो नाम सुसाइड नोट में लिखा है उसको लेकर के तमाम एंगल से जो प्रयागराज पुलिस है इस पूरे मामले की जांच तो कर ही रही है। साथ ही साथ इस कहानी की जो मेन कड़ी है वो आनंद गिरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।